Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel Study with Radhika. Today we will study a lesson in science for the students of class 9th. The name of this lesson is Improvement in Food Resources. We know that all living organisms need food. हमें पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है. Food supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, all of which we require for body development, growth and health. फूड हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स देता है और ये सभी चीज़ें हमें हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए इनकी ज़रूरत होती है. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस. प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों हमारे लिए फूड के मेजर सोर्स हैं, यानी कि इनसे हमें फूड मिलता है. वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. हमें ज़्यादातर जो खाना होता है वो एग्रीकल्चर से और एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है. एग्रीकल्चर मतलब खेती और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुओं का पालन पोषण करना. We read in newspapers that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि एफर्ट्स किए जाते हैं हमेशा ताकि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से जो प्रोडक्शन होती है उससे इंक्रीज किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके. वाई इज़ इट नेसेसरी? वाई इज़ दिस नेसेसरी? इसकी ज़रूरत क्यों है? वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. अभी जो प्रोडक्शन के लेवल्स हैं, करंट लेवल्स हैं जो प्रोडक्शन के, उनके साथ हम क्यों नहीं रह सकते? हम इन्हें बढ़ाना क्यों चाहते हैं? इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री. इंडिया एक बहुत ही पॉपुलस कंट्री है. पॉपुलस कंट्री मतलब कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि हम जो करंट लेवल हैं प्रोडक्शन के, उनके साथ नहीं रह सकते, हमें उन्हें बढ़ाना होगा. Our population is more than 1 billion and it is still growing. हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज़्यादा है और अभी भी वो बढ़ ही रही है. As food for this growing population, we will soon need more than a quarter of billion tons of grain every year. हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन है अभी, 1 बिलियन से ज़्यादा है अभी, और फिर भी अभी ये बढ़ ही रही है. और इस पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण अब हमें खाना भी एक 1 बिलियन टन की क्वार्टर से ज़्यादा चाहिए होगा. इतनी ग्रेन चाहिए होगी हमारे को एवरी ईयर. तो अब हम प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग और मोर लैंड. हम ये कर सकते हैं फार्मिंग को, फार्मिंग जैसे कि ये कोई फील्ड है या फार्म है और हम अगर इसे इंक्रीज कर दें तो हम यहाँ पे ज़्यादा फार्मिंग होगी फिर. तो इस तरह हम प्रोडक्शन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं. बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. मगर इंडिया जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कल्टिवेटेड है, यानी कि अब कोई लैंड बचा नहीं है जिसे हम जहाँ पे हम खेती कर सके, फार्मिंग कर सके. तो हम लैंड भी नहीं बढ़ा सकते. एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन. तो हम लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. तो क्रॉप्स के लिए भी और लाइव स्टॉक के लिए, दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, प्रोडक्शन इंक्रीज करें. क्रॉप्स के लिए भी और लाइव स्टॉक के लिए भी. Efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some success so far. तो अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा खाना चाहिए होगा. तो अब ज़्यादा खाना चाहिए होगा तो इसके लिए हम एफर्ट्स करेंगे, प्रयास करेंगे कि ज़्यादा खाना मिल पाए. तो अभी तक हमने जितने भी ऐसे एफर्ट्स किए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं.
We have had the green revolution which contributed to increase food grain production. हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था जिसके कारण फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुई. वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रेवोल्यूशन. हमने वाइट रेवोल्यूशन भी हुआ था विच हैज़ लेड टू बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क. और वाइट रेवोल्यूशन से क्या हुआ, जो मिल्क है, दूध, उसकी अवेलेबिलिटी और उसका यूज़ दोनों ही एफिशिएंटली हुए हैं, या फिर कह सकते हैं बेटर हुए हैं अच्छे से. अब हम इससे मिल्क का यूज़ भी अच्छे से हुआ है और मिल्क अवेलेबल भी ज़्यादा हुआ है. However, these revolutions means that our natural resources are getting used more intensively. इसका मतलब ये है इन रिवोल्यूशन से कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. अब ऐसा ही चलेगा तो उनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और बैलेंस के डिस्ट्रॉय होने के कारण हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस बढ़ रहे हैं. Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balances maintaining it. तो इसलिए इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, लेकिन साथ साथ हमें इस तरह से हमारे को फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो और ना ही उनका जो बैलेंस होता है जो वो मेंटेन करते हैं वो डिस्टर्ब हो. Hence, there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. इसलिए हमारे को एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री में कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज़ करना होगा. Also, simply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. People should have money to purchase food. Food security depends on both availability of food and access to it. और ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कि ये कोई फील्ड है, फार्मर ने इस पे क्रॉप्स उगाई, फिर अब हमें बाद में उससे क्या हुआ, ग्रेन मिल गई, ग्रेन प्रोडक्शन होगी. अब ग्रेन्स तो आ गई लेकिन उसको रखने के लिए हमारे पास स्टोर हाउसेस, वेयर हाउसेस ये नहीं हैं, तो इसीलिए वो जो ग्रेन है वो ख़राब हो जाएगी. इसलिए जो भूखमरी की सिचुएशन है उसका भी हल नहीं निकल पाएगा. और साथ साथ लोग जो हैं, इसकी एक ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो लोग हैं उनके पास इसे खरीदने के पैसे नहीं होते, तो लोगों के पास पैसे भी होने चाहिए. इसलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो फूड की अवेलेबिलिटी पे और एक्सेस पे, दोनों पे डिपेंड करती है. यानी कि खाना होना भी चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए फूड, और लोगों के पास इतना पैसा भी होना चाहिए कि वो उसे खरीद सके. द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन व्यापन के लिए हमारी जो इंडिया है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. Increasing the income of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger. इसीलिए हमें क्या करना होगा कि जो एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ानी होगी, ताकि जो ये भूखमरी की सिचुएशन है, हंगर प्रॉब्लम जो है, इसे हम सॉल्व कर पाएँ. साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम फार्म्स. हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज़ करना होगा फार्म्स में, ताकि हम फार्म्स से अच्छी यील्ड उगा सके. अच्छी यील्ड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सके एक ही फार्म पे. फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड one should undertake mixed farming, intercropping and integrated farming practices. For example, combine agriculture with livestock, poultry, fisheries, beekeeping. अगर हमारे को अच्छे से लाइवलीहुड चलाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हैं हम, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं,
इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी यूज़ कर सकते हैं। इनके बारे में अच्छे से डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज या फिर बी कीपिंग भी करें। लाइव स्टॉक यानी कि पशुओं का पालन पोषण करें, साथ साथ और पोल्ट्री यानी कि मुर्गियां पालें साथ साथ, या फिर फिशरीज यानी कि मछलियां रखें, और या फिर बी कीपिंग। द क्वेश्चन दस बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम क्रॉप्स और लाइव स्टॉक की जो यील्ड है उसे बढ़ा सकते हैं। क्रॉप से तो यहाँ पे मतलब है कि एक ही फार्म है, उस पर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं, और कैसे हम लाइव स्टॉक की भी को भी सही कर सकते हैं। बाकी का चैप्टर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ like, share and subscribe for upcoming Avism videos. Thank you and have a nice day.